बीएएमएस इस डिग्री का नाम तो सुना है, बट ये भी सुना है इसमें श्लोक याद करने पड़ते हैं, संस्कृत पढ़ना पड़ता है। ये सब करके कौन डॉक्टर बनता है? जी हाँ, ये सब पढ़ के भी आप डॉक्टर बनते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साइमा मिर्जा एंड आई एम अ फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट। वेलकम टू माई चैनल। ओके, सो वैसे लोगों को ये काफी कंफ्यूजन होता है एंड इट्स फेयर इनफ बिकॉज लोगों को बीएमएस के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। दे ओनली थिंक इट अबाउट संस्कृत एंड श्लोक एंड नथिंग एल्स। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ये हमारा माइंडसेट है, इफ वी आर गोइंग इनटू अ मेडिकल फील्ड, सो जो हमारा पैटर्न ऑफ स्टडी होता है दैट इज ओनली रिलेटेड टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एंड दूसरी जो सारी चीजें होते हैं उसको हम मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते करके ये भी एज अ एक मेडिकल फील्ड में इंक्लूडेड किया जा सकता है। सो दिस कंफ्यूजन इज फेयर इनफ, बट BMS is far more than you know. So yes, आज के इस वीडियो में जो भी आपकी कंफ्यूजन्स है एंड मिथ्स है बीएमएस को लेकर, आज मैं उसको सॉल्व करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज एक्चुअली बीएमएस। सो इट्स अ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें बेसिकली आप आयुर्वेदा के बारे में, हमारी जो इंडियनोपैथी है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द कोर्स ड्यूरेशन बेसिकली 5.5 साल का होता है विद 1 year ऑफ इंटर्नशिप एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रॉफ ईयर्स। सो बेसिकली आपके 5.5 साल जो है वो 3 प्रॉफ ईयर्स में डिवाइडेड है, वेयर 1 प्रॉफ ईयर इज 1.5 year, मतलब कि 1.5 साल का एक प्रॉफ ईयर आपका होता है। सो यू नीड टू पास योर 3 प्रॉफ ईयर्स टू गेट द डिग्री। कमिंग टू सब्जेक्ट्स, बेसिकली यही चीज में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डर होता है दैट यू हैव टू ओनली रीड श्लोक एंड संस्कृत एंड नथिंग एल्स, बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज बीएमएस में आपको आयुर्वेदिक और मॉडर्न सब्जेक्ट्स दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, दैट इज क्रिया शरीर एंड रचना शरीर। सेकेंड ईयर में आपको पैथोलॉजी, फार्मेक की सारी चीजें भी होती हैं एंड देन थर्ड ईयर में गायनेक होता है, जनरल मेडिसिन होती है, तो मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड है। यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू बोथ द सब्जेक्ट्स, बोथ आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न। सो ये जो कंफ्यूजन है कि सिर्फ आपको आयुर्वेदिक पढ़ना है या सिर्फ संस्कृत या श्लोक पढ़ने हैं, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड देन कमिंग टू संस्कृत, तो संस्कृत बेसिकली बच्चों को ऐसा लगता है पूरे 5.5 साल संस्कृत पढ़ना है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। संस्कृत आपको एज अ सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है एंड वो उसका भी बेसिकली सिर्फ बेसिक होता है, तो आप उतना समझ सकते हैं। कॉलेजेस में उतना समझाया जाता है एंड ट्रस्ट मी वो काफी ईजी है, आपको समझ में आ जाता है एंड पासिंग पुरता तो हो ही जाता है। सेकेंड फियर श्लोक कैसे याद करेंगे? क्या सभी श्लोक याद करना जरूरी है? क्या श्लोक के बिना पास नहीं हो सकते? रुको समझाती हूँ। सी बेसिकली श्लोक आयुर्वेदा में इसलिए इंक्लूडेड है बिकॉज वी रेफर द क्लासिकल टेक्स्ट जो हमारे आचार्यों ने यूज किए थे। सो देयर लैंग्वेज ऑफ राइटिंग वाज इन संस्कृत। वो श्लोक के फॉर्म में चीजें लिखते थे। अभी हम जब चीजें पढ़ते हैं तो द ट्रीटमेंट हो गया या फिर कोई एक पर्टिकुलर डिसीज के जो साइंस एंड सिम्टम्स है, कॉजेज है, ट्रीटमेंट है, वो श्लोक के फॉर्म में दिए गए हैं, बट ऑफकोर्स उसका मीनिंग भी दिया गया है। तो आप मीनिंग पे फोकस करके श्लोक याद भी कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी करके आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक श्लोक हर एक लाइन से याद होना चाहिए। आप कुछ वर्ड्स जो है वो याद कर सकते हैं या यू कैन स्प्लिट एंड लर्न द श्लोक। तो श्लोक याद करना काफी बहुत बड़ी डील नहीं है, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये मुझे भी ऐसा लगता था, बट इट इज नॉट लाइक दैट। याद हो जाते हैं। कमिंग टू डाउट ऑफ सेंचुरी, क्या सच में ये सब पढ़ के डॉक्टर बना जा सकता है? क्या ऐसे पेशेंट्स ट्रीट होते हैं एंड इज इट वर्थ डूइंग इट? See, I need not to tell you this because after post-COVID era, everybody had witnessed what's the real power of Ayurveda. Where allopathy medicines didn't find their way, Ayurveda was at the top, and everyone knows it. Because Ayurveda has its unique way of treating patients. We treat patients with a holistic way. That is, we cure the cause and not just symptoms. This is the thing. And whether it's worth doing it and comparing it with MBBS especially, so see, comparison only leads to demotivation. आप कोई भी फील कर रहे हो, whether it is MBBS, BHMS, BAMS, you need to be best, you need to do your best, you need to show your hard work, your efforts, your skill, तभी आप जाके सक्सेसफुल होते हैं। There is no guarantee कि आप एक MBBS सीट ले रहे हैं so you'll be a successful doctor in future. You need to work hard for that. Same goes with any of the field. So this year, if you're thinking to opt for BMS, सबसे पहले जो अपने मन में डाउट है that I'm choosing it as an option, so please वो निकाल दीजिए। Choose BMS by your own choice and not just by the option. Because अगर आप इस फील्ड में as a option जैसा जाते हैं, so you'll not achieve what you want in your future. You won't be the doctor you imagined yourself while doing the NEET preparation. So you need to go to any of the field with a clear and the good mind and accept that field. Okay, so just do the best whatever you do in whichever field you go and you'll surely get the results you want. Okay, so that was all about it. Thank you for watching. Hope you find this video informative and see you at the videos. Bye bye.